ये सर, ये जिस मंदिर का जो बुरा हाल हो रखा है, पूरी नीलकंठासुर गढ़ का हाल से ये कि एक बूंद भी नहीं है। ये भी भगवान का ही है। दोस्तों ये देखिए इस मंदिर का पिलर मंदिर, और ये 28 गांव की मंदिर है। ये मैं आपसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर 28 गांव की किसी दूसरे धर्म की इमारत होती या कोई मकबरा होता तो क्या इसका यही हाल होता? क्या यही दुर्दशा होती इसकी? मैंने भोलेनाथ आज मैं भोलेनाथ के चरणों में आ रखा हूँ। ये चेहरा देखिए, ये माता की आंखें देखिए, ये मंदिर देखिए। क्या ये आज हम हिंदुओं से सवाल नहीं पूछ रही है? क्या ये ऐसे नहीं बोल कि जब तुम लोगों ने मेरी कदर नहीं करनी थी, जब तुम लोगों ने मुझे सम्मान नहीं देना था तो मुझे लाए क्यों? अगर मुझे उस दिन तुम लोग कहीं और से नहीं लाते तो मैं आज किसी और मंदिर के सामने था। जैसे ये शिवलिंग है, पानी की एक बूंद नहीं है वैसे। तो आज हमसे यही सवाल पूछ रहे ना कि अगर तुम जिस दिन लाए थे मुझे, बड़ी धूमधाम से लाए थे, बड़े नाच गाने के साथ, लेकिन उसके बाद ऐसा छोड़ दिया मुझे कि जैसे कि मेरी कोई ज़रूरत ही ना हो। रियल में माता की आंखें देखिए वाइट हो चुकी है, भोलेनाथ की आंखें वाइट हो चुकी है। मंदिर की क्या जीर्ण शीर्ण हालत है, देख रहे हो आप लोग। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमसे सवाल पूछ रहे हो कि किस क्या सच में तुम हिंदुओं का भगवानों में, क्या सच में तुमने हमेशा सरकार के ही भरोसे मुझे छोड़ना है कि जब, या जैसे तुम लोग विकास के लिए 5 साल का इंतजार करते हो, मुझे भी अब हर 5वें साल का इंतजार करना पड़ेगा अपने उद्धार के लिए, अपने रिपेयरिंग के लिए, अपने यहाँ मंदिरों की घंटा बजाने के लिए कि 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तब जाके यहाँ पर नेता लोग आएंगे और हमारे मंदिरों की घंटियाँ बजेगी, ये बजेगी, उसके बाद में मेरा कुछ उद्धार होगा। ये एक प्रकार की हमारे अस्तित्व को चुनाव दे रही चुनौती मिल रही कि भाई क्या ये सच में ये इलाका हिंदुओं का है? अगर एक बात बोलो आप लोगों से बुरा मत लेना, इतनी बुरी दशा मंदिरों की मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में भी नहीं हुई। मुझे लग रहा इतनी बुरी दशा तो बंगाल में भी नहीं हो रही, क्योंकि मंदिरों की जो आज हमारे हिंदू बहुल्य क्षेत्र में मुंडन तो है ही नहीं यहाँ पर हो रही है। और वो 26 गांव की मंदिर है, ये 26 गांव की। ये है आप लोग देखिए, ये बोलते हैं ना
क्या ये सब दानदाता आज है क्या? एक बार लगाने के बाद कहाँ गए? क्या अब है नहीं क्या ये दानदाता? क्या अब इन्होंने इस मंदिर को एक बार देखे इसका, किन दानदाताओं ने एक बार देखे अपनी जिम्मेदारी ख़त्म। तो आज मैं भरपूर ग्राम प्रधान संदीप सिंह रावत इस मंदिर की जिम्मेदारी अपने कंधों में लेता हूँ कि आप लोग साथ दोगे तो ये मंदिर पहले की तरह पूरा चमकेगा, वो करके इसकी पूरी रिपेयरिंग का काम मैं करता हूँ। और हर सोमवार के दिन मैं ग्राम भरपूर छोटा का प्रधान, आज इस मंदिर की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर आप लोगों ने साथ दिया पूरी मंदिर फिर वैसे बनेगी और हर सोमवार के दिन आप भजन कीर्तन होंगे। लोग ना आए लेकिन मैं स्पीकर पे भी गानों मोबाइल पे भी लगाऊंगा, लेकिन ज़रूर लगेंगे ताकि आप भी, बाकी आपकी मर्जी। जो 5,000 रुपये अभी तक इकट्ठा हुए बाहर से 5 मेरे, उससे जितना काम होगा मैं तो करूँगा ही। ये है हमारे भोलेनाथ का मंदिर। जबकि व्यू पॉइंट आप देखिए, इतना शानदार व्यू पॉइंट है। पूजा कौन पूजा इधर फरी जीरण हो गया, मतलब अच्छा कभी बुने ऐसा मतलब टूटा टूटा तो मतलब कभी बुने ऐसा मतलब ये अगर यूं पड़ गया तो मतलब यूं दे सकता है यूं मैं। हाँ तो आप पड़ेगी ना बारी, एक दो फिल्टर पर पड़ेगी तो मतलब गिर सकता है नीचे सब बीम टूट सकते हैं। नहीं ना भी दिखा दीजिए। हाँ दिखा दी, ये देखिए क्या हालत हो रही है इसकी बीमों की। लोहा भी जला हुआ है बिल्कुल, और लोहा भी जो है बहुत छाटा बिछा रखा है, मतलब लंबी लंबी लाइन प्लेट बिछा रखी है, धनानी बिछा रखा है। ये भी जीर्ण हो रखा है, देखिए इसकी हालत देखिए, ये छत की हालत देखिए क्या हो रही है, सारा पूरा फट रहा है। तो मतलब हम क्या बोले आप लोग जो है मदद करो, है ना। तो बाकी आप अपनी ओर से जो भी मतलब वाले भी जो है विकास करो, है ना। इस मंदिर के लिए जो है पैसे का जो है सहयोग करो कहीं से भी, चाहे जिला द्वारा करो, चाहे जिला पंचायत द्वारा करो, चाहे क्षेत्र पंचायत द्वारा करो। नहीं आप इस मंदिर का जो है होना चाहिए, मतलब अगर सही बात बोलते हैं ना चाची कि दूसरा धर्म का होता तो ये इतनी बुरी हालत नहीं होती इसकी। अगर हमारे धर्म से किसी और धर्म का होता तो उसका ये कंडीशन नहीं होती, शायद इतना चमका हुआ होता कि क्योंकि नाम ही नहीं होता इसका। बाकी 21 गाँव का मंदिर है ये, 21 गाँव का है। 21 गाँव का मंदिर है ये, और अच्छी जगह लगी हो गया मेरे ख्याल से इसके तो। हाँ मैंने ऐसे वीडियो बना दी उसकी, बिल्कुल ये मतलब क्या बताऊँ, खत्म हो गया नहीं तो ये मंदिर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मैंने सोचा थोड़ा फंड करके रिपेयर हो जाए, 5-7 हजार रुपये मैं अपना लगा रहा था, लेकिन 5-7 हजार में नहीं हो पाएगा, लाखों में जाएगा तो, लाखों का बजट हो गया। अब सब अब एक्चुअली जैसे चाचा ने बोला कि लाखों में जाएगा, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग क्या आज अपने धर्म अपने मंदिरों के लिए सरकार के ऊपर इतना क्यों डिपेंड हो गए कि सरकार विधायक निधि देगी या क्षेत्र विधायक या क्षेत्र में जो भी होगा या प्रधान ने कुछ भी बजट लाए, क्या आज हमको अपने भगवानों या अपने मंदिरों को सुरक्षित रखने के लिए उसके लिए सरकार की इतनी जरूरत पड़ने लगे कि हम लोग कहीं खुद खड़े नहीं हो पा रहे। जब हम सरकार के भरोसे कोई काम करते हैं ना, मैं आज आप लोगों से बोलता हूँ, तो हम उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं करते। अगर ये हम लोगों का आपस का लोकल का पैसा लगा रहेगा तो जैसे मैं लगाने वाला होगा तो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है मेरे ऊपर। आप लोग अगर ट्रस्ट करके मेरे उस QR कोड में पैसे डालते हो तो पूरी मंदिर की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा, और मुझे पता है कि मैंने आसपास के लोगों से पैसा लिया है तो मुझे ये काम करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल की बात है, जैसे मेरे गांव की पानी का था तो मेरे को था भाई इन लोगों का पैसा लिया मैंने, तो मैंने वो डिग्गी बनाई, हाथ जोड़ के भी मैंने पर बनाई, और भगवान की तरह से 90.9% सबके घर में पानी आ गया, तो एज ए रिस्पॉन्स मैंने ली है। तो सेम चीज़ बोलता हूँ कि जब हम इस चीज़ के लिए खड़े होते हैं हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। फिर मुझे पता चलेगा मेरे को कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। आज ये देखिए, आपको देख रहे होंगे कि बाहर से दिल्ली से जो लोग आए वो यहाँ देखने के, तो एज ए टूरिस्ट पहले से बन सकता है। आगे और चीज़ें टूरिज्म आएगी, कई चीज़ होगी, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद
आगे बढ़ के आज अपने मंदिरों को खुद आगे बढ़िए। किसी सरकार के भरोसे, बिजा के भरोसे, या 21 22 गांव का मंदिर होने के बाद इसका ये कंडीशन है, कब तक सरकार के भरोसे कि कोई विधायक। अब सरकार के भरोसे क्या होता है कि 5 साल में सरकार एक बार आएगा, जो भी आएगा, जो चुनाव के टाइम में आएगा, जैसे अब आएंगे, उसके बाद फिर क्या भगवान को 5 साल इंतजार करना पड़ेगा कि कोई 5 साल बाद आए फिर मेरे पे ध्यान दे कि मेरा घर टूट गया, मेरे यहाँ पर रेता झड़ गया, या मेरा सीमेंट टूट गया, मेरे आंखें तक का कलर निकल चुका है, क्या फिर हमको 5 साल बाद सरकार का इंतजार करना पड़ेगा? क्या ये मंदिर, ये मूर्ति हमसे ये नहीं पूछ रही कि मेरी क्या गलती थी, जब तुमने मेरी कदर नहीं करनी थी तो मुझे उतनी दूर से लाए क्यों कंधे में उठा के? अगर हमने किसी को कंधे में उठा के, मंदिर मूर्तियों को कंधे में उठा के यहाँ रखा है, तो क्या हमको उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? आप अपने सोच के बताइए यार। अपना, आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, बड़े भारत देशों में हो, कहीं भी हो, आप खुद अपनी आत्मा से मंथन कीजिए कि हमने अगर कोई मूर्ति लेकर कोई करते हैं तो हमको उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। 5 साल के लिए भरपूर गांव का प्रधान बना हूं मैं। अगर ये मंदिर रिपेयर करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट मिला तो ये मंदिर रिपेयर होगी, और 5 साल के बाद अगर आगे जीता तो ठीक है, लेकिन जब तक मैं घर में रहूँगा, हर सोमवार का दिन यहाँ भजन बजेगा। 21 गाँव के कानों में यहाँ से भजन जाएगा, जहाँ यहाँ एरिया जगह है, बड़े बड़े स्पीकर लगेंगे, भजन बजेंगे सोमवार के दिन। ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 भजन में सुबह बजा के जाऊँगा हर सोमवार को। हो सके तो डेली आके मैं धूप अगरबत्तियाँ करूँगा उसके बाद, ताकि साफ सुथरा इसकी ख्याल रख सकूँ मैं। बस धन्यवाद। ये उद्घाटन हुआ था एक भारद्वाज को मुख्य अतिथि के द्वारा 16 मुझे 26 यानी कि 20 साल पहले। एक बार 2006 को तो 26 लग गया। तो 20 साल पहले इस मंदिर में जो भी निर्माण कार्य हुआ था, अब उसके बाद यहाँ कुछ भी एक पैसे का भी, मैं बोलता कि कार्य जिसे बोलते, सिर्फ एक टीन सेट बना रखा है। उसके बाद यहाँ कोई मंदिर का रिपेयरिंग के लिए कोई कार्य नहीं हुआ, कोई पेंटिंग नहीं हुई, कोई पेंटिंग नहीं हुई। क्या हुआ ये देखिए, ये क्या बताओ आपको। अब वो बोल रहे हैं कैसा मंदिर है। हाँ आ रखिए, जो बोल रखा है मंदिर कितना है ना, ये कदर दिल्ली से आ रखी थी, बता रहे ना, गुड़गांव गुड़गांव से।